तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर। तो अ काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट हुज स्टेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस फेड टू द काउंटर। जो उसका स्टेट क्या बताता है कि कितने क्लॉक पल्सेस फेड किए गए हैं काउंटर को, और ये किस लिए यूज होता है? टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम बात करें तो काउंटर्स दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। इसके अलावा हाइब्रिड काउंटर भी होता है, अप डाउन काउंटर होता है। तो अगर हम सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, जो कि 2 नंबर में एक जो क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप्स हैव सेम क्लॉक। तो सभी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, मान लीजिए 4 फ्लिप फ्लॉप है, 3 है, 2 है, तो सभी फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक पल्स मिलेगा। दूसरा, असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जो एक फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्लॉक बन जाएगा। यानी जैसे मान लेते हैं कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमने क्लॉक पल्स डायरेक्ट दे दिया, तो जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप होगा उसके लिए क्लॉक पल्स कहाँ से आएगा? पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो दूसरे वाले के लिए क्लॉक पल्स बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए क्लॉक पल्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। डिजाइनिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा होती हैं तो सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, और सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन सिंपल है। सिंक्रोनस काउंटर थोड़ा फास्टर होता है कि सभी को, सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि सेम क्लॉक पर सभी फ्लिप फ्लॉप्स को मिल गए तो स्टेट बहुत तेजी से चेंज होता है, तो ये फास्टर होता है। और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का जब आउटपुट आएगा उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, क्योंकि क्लॉक एज तो तभी मिलेगा, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा और तब वो आउटपुट देगा। यानी कि इसमें प्रोपेगेशन डिले इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो सीक्वेंस कैन बी रैंडम आल्सो। ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर में सीक्वेंस रैंडम हो सकता है। जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें सीक्वेंस जो है वो रैंडम हो सकता है, यानी 0247 इस तरीके से सीक्वेंस हो सकता है। 0247 इस तरीके से सीक्वेंस हो सकता है। अगर हम असिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो यहाँ पे जो काउंटिंग, ये सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज होता है, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अलावा अप एंड डाउन काउंटर की बात करते हैं तो अगर अप काउंटर है तो अप काउंटर का मतलब काउंट ऑफ काउंटर इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ अगर काउंटर का जो काउंट है, टाइम के साथ काउंटर का अगर काउंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे 0 1 2 3, तो उसे बोलेंगे अप काउंटर। और अगर टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है क्या काउंट, तो उसे बोलेंगे डाउन काउंटर। जैसे 4 3 2 1, तो ये डाउन काउंटर हो गया। फिर बात आती है कि लिखा रहता है क्वेश्चंस में मॉड 6, मॉड 4, मॉड 12, मॉड 10। इसका मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ ए काउंटर क्या बताता है? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ काउंटर। जैसे मॉड 6 लिखा है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 6 होंगे। ठीक है ना, अब वो अप काउंटर है डाउन काउंटर है तो बात की बात है, लेकिन मॉडुलस जो लिखा रहता है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए काउंटर। किसी काउंटर में कितने स्टेट्स आएंगे। जैसे मॉड 6 लिखा है तो 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 स्टेट्स हो गए। ये हो गया मॉडुलस में। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, अगर डाउन काउंटर में जाए तो 5 4 3 2 1 0, ये भी 6 स्टेट्स हो गए। तो नंबर ऑफ स्टेट्स बताता है मॉडुलस। फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ कितने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे। तो मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है मॉड 4, मॉड 6, मॉड 12, 3 बिट, 2 बिट, 4 बिट, तो डिजाइन करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इस फॉर्मूले से मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स है कैपिटल एम। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट कैपिटल एम है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट होता है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग एम बेस 2। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स पता है तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 4 बेस 2, तो यहाँ कितना आ गया? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कम से कम यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप जरूरत पड़ेगी, या उससे ज्यादा भी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 4 हैं। 0 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, तो यहाँ 4 पुट कर दिया, तो यहाँ किसी कितनी की जरूरत पड़ेगी? 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर सीक्वेंस इस टाइप का है 0 2 5 7, 0 2 5 7, तो इसमें काउंटिंग कहाँ तक होती है? इसमें स्टेट्स तो 1 2 3 4 स्टेट्स तो 4 ही हैं, मगर जो मैक्सिमम काउंटिंग हो रही है 7 तक हो रही है। तो अगर हम 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो 2 फ्लिप फ्लॉप लेने से जो हमारा मैक्सिमम काउंट कहाँ तक हो सकता है? 3 तक हो सकता है। 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो मैक्सिमम काउंट हम 3 तक कर सकते हैं, तो उसे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग लॉग
m+1 बेस 2, log m+1 बेस 2, जहां पे m क्या है, मैक्सिमम काउंट। तो अगर मैक्सिमम काउंट से यहाँ पे निकालेंगे तो m की वैल्यू कितना रख देंगे, 7, क्योंकि मैक्सिमम काउंट 7 है, तो 7+1 8, यानी कितना आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3। 3 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे, और स्टेट्स कितने हैं, 4। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बनेंगे, 8। 3 फ्लिप फ्लॉप्स से टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, टोटल 8 स्टेट्स बन सकते हैं, लेकिन हम यूज कर रहे हैं 4, तो बाकी 4 स्टेट्स क्या हो गए, अनयूज्ड हो गए। ठीक है। फिर एक चीज और बात आती है, आगे डिजाइनिंग में आएगा एक टॉपिक, कि असिंक्रोनस इनपुट। असिंक्रोनस इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कि असिंक्रोनस इनपुट्स ऐसे इनपुट्स होते हैं जो कि क्लॉक के एज का वेट नहीं करते, यानी क्लॉक मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, वो जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट वेटिंग फॉर द क्लॉक एज। ठीक है ना, तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को ये चेंज कर सकते हैं बिना क्लॉक एज का वेट किए हुए, यानी क्लॉक एज मिले या ना मिले, फ्लिप फ्लॉप का अगर आउटपुट चेंज करना है तो इन असिंक्रोनस इनपुट्स का यूज कर लेते हैं। वो दो असिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं, एक होता है प्रीसेट और एक होता है क्लियर। प्रीसेट किस लिए, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को सेट करने के लिए। प्रीसेट यानी पहले से सेट, मतलब फ्लिप फ्लॉप्स को अगर सेट करना है, यानी 1 1 आउटपुट पे ले रखना है, तो उसे क्या करेंगे, यानी कि फ्लिप फ्लॉप के पास क्या होना चाहिए, 1, तो उसे क्या करेंगे, प्रीसेट को एक्टिवेट कर देंगे। और अगर क्लियर को एक्टिवेट कर दिया तो सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स उनका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को अगर 0 करना है तो क्लियर बटन का यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स के अगर आउटपुट को अगर सेट करना है तो किसका बटन यूज करेंगे, प्रीसेट का यूज करेंगे। तो ये था बेसिक्स। अब थोड़ा देखते हैं कि डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, उससे आपको बताता हूं कि डिजाइनिंग कैसे किया जाएगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो एक बार लिख सकते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि डिजाइन अ 2 बिट अप डाउन काउंटर। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमें अप डाउन काउंटर को एक डिजाइन करना है। कितना, 2 बिट का है। ठीक है, ये 3 बिट 4 बिट 5 बिट का भी आ सकता है। हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, और क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करके या खुद से डिजाइन करके देख सकते हो। ये इंटरेस्टिंग है अगर आप काउंटर की डिजाइनिंग को सीखते हो तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका जो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले होता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर हमको रिक्वायर्ड है, या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हमें पता करना है, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लॉग, यानी कि अगर 2 बिट का है, ठीक है ना, 2 बिट अप डाउन काउंटर यूजिंग, ठीक है। तो अगर 2 बिट का है तो 2 बिट में जो काउंटिंग होगी वो कौन कौन सी होगी, 0 1 2 और 3। 2 बिट में जो काउंटिंग होगी 0 1 2 और 3, यानी जो काउंटिंग होगी 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 फिर 2 फिर 3। ये कैसा हो गया, अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग। अभी देखते हैं, सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यानी ग्रेटर इक्वल टू लॉग n m+1, लॉग m+1 बेस 2। ठीक है ना, अब इसमें जरा वैल्यू पुट करते हैं। तो n इक्वल टू लॉग, मैक्सिमम काउंट कितना है, 3 है, तो 3+1 और बेस 2, तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2, मीन्स 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। हमें फ्लिप फ्लॉप कितने की जरूरत है,
दो फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम, ठीक है। अब चूंकि एक ही काउंटर में हमें क्या करना है, अप काउंटिंग भी करनी है, डाउन काउंटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टेट डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले जीरो, जीरो के बाद वन, फिर टू और फिर थ्री। तो जीरो आए, फिर वन आए, फिर टू आए और फिर थ्री आए और फिर से जीरो आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अप काउंटिंग। जीरो वन टू थ्री, तो ये अप काउंटिंग है। तो हमने ये कहा कि अप काउंटिंग के लिए हम मान लेते हैं कि एक लॉजिक वन है, यानी एक अलग से एक इनपुट ले लेते हैं यम, ठीक है ना। एक अलग से इनपुट लेंगे यम, यम इजकल टू वन फॉर अप काउंट एंड जीरो फॉर डाउन काउंट। तो हमने एक और लॉजिक ले लिया यम, हमने एक यम ले लिया है, यम की वैल्यू वन होगी फॉर अप काउंट और जीरो फॉर डाउन काउंट। तो अप काउंटिंग के लिए यम की वैल्यू कितनी है, वन है। तो अगर यम की वैल्यू वन होगी तो जीरो से वन चला जाएगा, वन से टू, टू से थ्री और थ्री से वन। ये अप काउंटिंग के लिए हुआ। डाउन काउंटिंग में क्या हुआ कि जीरो के बाद क्या आना चाहिए, या फिर जीरो के बाद आना चाहिए थ्री, यम की वैल्यू जीरो, थ्री के बाद टू, यम की वैल्यू जीरो, टू के बाद वन और यम की वैल्यू जीरो, और वन के बाद जीरो और यम की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो जब यम की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो थ्री, टू, वन और जीरो डाउन काउंटिंग हो रही है, और यम की वैल्यू जब वन ले रहे हैं तो जीरो वन टू थ्री अप काउंटिंग हो रही है। तो नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इतना होने के बाद हम ड्रॉ करते हैं स्टेट टेबल। स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्टेट टेबल। अगर हम स्टेट टेबल की बात करें तो हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स क्या होंगे, Q1 और Q0 होगा। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट होंगे Q1 और Q0 होगा, और हम मान लेते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप पहला वाला होगा J1 यानी K1, J1 K1 जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो MSB होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, Q1 और Q0, ठीक है ना। Q1 और Q0 हो गया, ठीक है। तो Q1 Q0 हो गया, और तीसरा जो इनपुट हमने ले रखा है वो है यम, तीसरा इनपुट हमने यम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब ये तो हो गया, क्या चीज हो गया, ये हो गया हमारे पास Q1 Q0 यम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q0 प्लस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनपुट्स, किसका, जे और के पे क्या इनपुट्स लगेंगे, तभी तो डिजाइनिंग होगी, और जे नॉट और के नॉट पे क्या लगेगा, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो दो फ्लिप फ्लॉप्स के लिए जो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में से तो Q1 को मान लिया, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको माना MSB, यानी J1 K1 को MSB, J नॉट के नॉट को LSB मानते हैं, और इस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर Q1 और Q0 है तो मान लेते हैं कि जैसे हमने इनपुट्स में क्या ले लिया, प्रेजेंट स्टेट में Q1 Q0, तो Q1 Q0 के तो चार स्टेट्स हो सकते हैं ना। Q1 Q0 अगर लिया है, दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो Q1 Q0 जो है उसके चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो हमने पहले इसको लिखेंगे 0 0, चूंकि अप और डाउन दोनों काउंटिंग करनी है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये सभी कॉम्बिनेशंस तो लिखेंगे, लेकिन किसके लिए लिखेंगे, 0 और 1 दोनों के लिए लिखेंगे। मतलब 0 0 यम इक्वल टू 0 के लिए, और 0 0 यम इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। फिर 0 1 यम इक्वल टू 0 के लिए, 0 1 यम इक्वल टू 1 के लिए, फिर 1 0 यम इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 0 यम इक्वल टू 1 के लिए। भाई हमने यम की वैल्यू 0 1 दोनों रखा क्योंकि अप डाउन दोनों काउंटिंग कर रहे हैं। फिर 1 1 यम इक्वल टू 0 के लिए, और 1 1 यम इक्वल टू 1 के लिए। ये कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेट लिखना है, ठीक है ना। तो 0 0 है प्रेजेंट स्टेट, ये क्या है, ये है प्रेजेंट स्टेट, ये है प्रेजेंट स्टेट, और ये क्या है, नेक्स्ट स्टेट, ये ना इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है और अगर m की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, इसका मतलब डाउन काउंटिंग। तो डाउन काउंटिंग का मतलब 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट डाउन काउंटिंग क्या रहा, 3। तो 3 यानी कि 1 1। 0 0 है और अप काउंटिंग है तो क्या आएगा, 0 1। ये जरा देखो, अप काउंटिंग, अप काउंटिंग में 0 से 1 जा रहा है ना, 1 का मतलब अप काउंटिंग, तो 0 से 1 चला गया, ठीक है ना। उसके बाद 0 1 है डाउन काउंटिंग, तो 0 1 यानी कि 1 1 में अगर डाउन काउंटिंग होगी तो 1 में डाउन काउंटिंग होगी तो कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0। 1 में अप काउंटिंग होगा तो 2 हो जाएगा, 0 1 यानी कि 1 में अप काउंटिंग, 1 अप काउंटिंग पे 2 पे चला गया, ठीक है। 2 में डाउन काउंटिंग होगी तो 1 पे आएगा, 2 में अप काउंटिंग होगी तो 3 पे आएगा, ठीक है। 3 में डाउन काउंटिंग होगी, डाउन काउंटिंग मतलब एक घट जाना ना, तो 3 से एक घटा तो 2 आया, और 3 में अप काउंटिंग होगी तो कितना जाएगा, 0 0 आएगा। अब नेक्स्ट है J1 क्यों इनपुट्स निकालना। तो जब इनपुट्स निकालते हैं तो किसको देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेसिस पे हम इनपुट्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक्साइटेशन टेबल से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल किसका, एक्साइटेशन टेबल JK के फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है ना। तो Q प्लस J और K, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, इसका मतलब होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट रहा होगा या रीसेट रहा होगा। होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट के लिए क्या होता है, 0 0। होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट के लिए 0 0, और रीसेट के लिए क्या होता है, 0 1। इसका मतलब 0 क्रॉस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 और क्रॉस। 0 से 1 गया, इसका मतलब या तो टॉगल हुआ है, टॉगल का मतलब ये टॉगल हुआ, या फिर क्या कहते हैं, रीसेट हुआ, सेट हुआ है, या तो टॉगल हुआ या सेट हुआ है, यानी कि 1 क्रॉस। 1 से 0 गया, या तो टॉगल हुआ है या फिर रीसेट हुआ है, ठीक है, यानी क्रॉस 1। और 1 से 1 गया है तो होल्ड अथवा मेमोरी है या सेट हुआ है, होल्ड अथवा मेमोरी के लिए 0 0 या सेट के लिए 1 0, यानी क्रॉस 0, क्रॉस 0। अब बात करते हैं यहाँ पे, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर देखना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, J1 K1 निकालना है। तो अगर J1 K1 निकालना है तो किसका देखोगे स्टेट, इसको देखोगे और इसको देखोगे, यानी Q1 और Q1 प्लस को हिस्से से ही तो J1 K1 निकालोगे। तो 0 से 1 हुआ है, जरा देखो, 0 से 1 होने पे 1 क्रॉस, 0 से 1 होने पे आप क्या लिखोगे, 1 और क्रॉस। फिर 0 से 0 ही रह गया, 0 से 0 रह गया तो ये क्या है, 0 से 0 पे 0 क्रॉस, 0 से 0 0 क्रॉस, 0 से 1, तो 0 से 1 पे 1 क्रॉस, फिर 1 से 0, 1 से 0 पे क्रॉस 1, 1 से 0 पे क्रॉस 1, फिर 1 से 1, 1 से 1 पे क्रॉस 0, 1 से 1 पे क्रॉस 0, फिर 1 से 1 पे क्रॉस 0, और फिर 1 से 0, फिर 1 से 0, तो 1 से 0 पे क्या हो जाएगा, तो 1 से 0 पर रहा क्रॉस 1। जे नॉट के नॉट की बात करते हैं। तो अगर जे नॉट और के नॉट की बात करेंगे तो क्यू नॉट और क्यू नॉट प्लस, ठीक है। तो क्यू नॉट प्लस पे हम जरा देखते हैं। तो 0 से 1, 0 से 1 का मतलब 1 क्रॉस, ठीक है। फिर अगर इसको हम मिटा दे रहा हूं, आप इस तरह से अगर टिक लगा लोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 का मतलब 1 क्रॉस, फिर क्या है, फिर है 1 से 0, और 1 से 0, तो 1 से 0 के लिए क्या है, 1 से 0 के लिए क्रॉस 1, तो क्रॉस 1 क्रॉस 1, फिर से 0 से
जीरो से वन, तो जीरो से वन के लिए क्या है, वन क्रॉस, ठीक है। तो वन क्रॉस और वन क्रॉस, फिर क्या है, वन से जीरो, तो वन से जीरो के लिए क्या है, क्रॉस वन और फिर से क्रॉस वन। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि J1 K1 और J0 K0 की वैल्यू, J1 K1 और J0 K0 की वैल्यू। तो इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं के मैप से, ठीक है। तो सबसे पहले J0 और K0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, J0 के लिए और यहाँ पे K0 के लिए, ठीक है। तो अगर J0 के लिए सॉल्व करते हैं, इनपुट से क्या हो जाएंगे, इनपुट से Q1 Q0 और M, Q1 Q0 और M। अब यहाँ देखते हैं J0 क्या देखें, जीरो वन, जीरो वन पे 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर ऑक्टेट बनाओ आप, एक ऑक्टेट बन सकता है, तो J0 इजकल टू क्या आ जाएगा, J0 इजकल टू आएगा वन, ठीक है। अब अगर मैं K0 को ड्रॉ करूं, अगर K0 को आप ड्रॉ करो तो जरा देखो, या तो क्रॉस क्रॉस आ रहा है या तो वन वन आ रहा है, या तो क्रॉस क्रॉस आ रहा है या तो वन वन आ रहा है। तो इन सभी को लेके अगर भरेंगे तो K0 भी वन ही आएगा। आप इस तरीके से अगर के मैप बनाओ और उस के मैप को बना के इस तरह से पुट कर दो, क्योंकि कहीं पे वन आएगा कहीं पे डोंट केयर आएगा, वहां पे कितनी दो बार वन, चार बार वन इसमें भी आ रहा, बाकी डोंट केयर आ रहा, चार चार आठ हो गए, तो एक ऑक्टेट बन जाएगा। तो जो K0 आप ड्रॉ करोगे तो K0 भी कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो, इसी तरह से K0 भी वन ही आएगा। नेक्स्ट अब पता करना है कि J1 और K1 पे क्या इनपुट्स होंगे, जरा देखते हैं। तो हमें किसी किसी लिए ड्रॉ करना है, J1 और K1 के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q0 M, Q1 बार Q1 जीरो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जरा पुट कर देते हैं। तो वन कहाँ कहाँ पे है, अगर J1 की बात करें तो जीरो, जीरो थ्री, जीरो और थ्री पे वन है, इसके अलावा जीरो और थ्री पे वन है, इसके अलावा फोर फाइव सिक्स सेवन पे क्रॉस है, फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये डोंट केयर है। तो एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। तो अगर लिखेंगे J1, तो J1 इजकल टू क्या लिखेंगे, Q0 बार M बार प्लस Q0 M, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q0 XNOR विथ M, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम K1 के लिए ड्रॉ करते हैं।
Q1 बार Q1। अब अगर K1 की बात करें तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4, 4 पे 1 है और 7 पे भी 1 है। ठीक है, बाकी जगह पे क्या रहा होगा, 0 है। यहाँ पे करेंगे तो एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। ठीक है, सेम ही है। तो यहाँ पे भी K1 को क्या लिख सकते हैं, K1 इक्वल टू है Q नॉट बार यम बार प्लस Q नॉट यम, यानी ये हो जाएगा Q नॉट एक्स नॉर विथ यम। ठीक है, तो J1 और K1 ये दोनों आ गए। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं काउंटर के। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से अगर हमें बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप से अगर हमें बनाना है तो जो दो जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले एमएसबी बना लेते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस काउंटर है, तो जो क्लॉक्स होंगे दोनों में ही साइमल्टेनियस क्लॉक जाएगा, तो हमने क्लॉक दे दिया। ठीक है, दूसरा अभी हमने फाइंड आउट किया है कि जे नॉट और के नॉट क्या होना चाहिए, 1। इसको हम 1 दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो J1 होगा, J1 क्या है, J1 जो है वो Q नॉट और M का XOR है, XNOR है बल्कि। तो ये हो गया Q नॉट और M का। तो Q नॉट और एक जो इनपुट हमने लिया था सेट करने के लिए हमको 0 या 1 करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Q नॉट। तो ये जो आपका काउंटर है वो डिजाइन हो गया। ठीक है, Q1 बार। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटर की डिजाइनिंग करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप से। जो J1 है वो Q नॉट और M का एक मिनट, J1 और K1 दोनों है ना, तो इसको यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे। J1 और K1 दोनों ही Q नॉट और M का XNOR है और J नॉट और K नॉट दोनों 1 है। ठीक है, ये हो गया। अगर जिसने ना लिखा हो इसको थोड़ा आप लिख सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ रखा है। तो अगला क्वेश्चन है कि डिजाइन अगला क्वेश्चन है जो कि एकेटिव यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ रखा है। ये आया था एकेटिव 2024-25 में। ठीक है, तो डिजाइन और सिंक्रोनस बाइनरी मॉड 6 काउंटर। तो एक सिंक्रोनस बाइनरी मॉड 6 काउंटर हमें डिजाइन करना है, जरा उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसमें, सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेट डायग्राम। ठीक है ना, जरा देखो कि मॉड 6 काउंटर है, तो अगर मॉड 6 काउंटर है तो इस नंबर ऑफ स्टेट इसमें 6 होंगे।
तो इसमें ये कभी भी 2 फ्लिप फ्लॉप से नहीं बन सकता, हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी? 3। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब जो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। तो 0 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 0। ये 6 स्टेप्स हो गए, ठीक है ना। सिंक्रोनस बाइनरी मॉड 6 काउंटर में ये कितने हो गए? 6 स्टेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाते थे? स्टेट टेबल, ठीक है ना। स्टेट टेबल बनाना है, तो सबसे पहले इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं स्टेट टेबल। स्टेट टेबल, ठीक है। तो स्टेट टेबल अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट स्टेट को हमने कहा Q2 Q1 और Q0। Q2 जो J2 होगा वो MSB होगा, और जो जो J0 K0 होगा LSB होगा, ठीक है। उसी तरह से आउटपुट्स हो गए, तो ये प्रेजेंट स्टेट हो गया। इसी तरीके से Q2 प्लस Q1 प्लस और Q0 प्लस, ये नेक्स्ट स्टेट हो गया। तो ये क्या था? ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद इनके बेसिस पे हमें क्या निकला? यहाँ एम तो होगा नहीं, किसी अप डाउन काउंटर, जब अप डाउन काउंटर करते हैं तभी है कि एम लॉजिक का यूज किया था, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है कि J2 K2 J1 K1 और J0 K0, ठीक है। ये हो गया। अब जब हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से कर रहे हैं, तो 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या है? 1 है, तो 0 0 1। फिर तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 1। यानी पहला स्टेट, प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 आए, 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 2 है तो नेक्स्ट स्टेट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 3 है तो नेक्स्ट स्टेट कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट कितना जाना चाहिए? 4 100 ना। जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट स्टेट 0 0 0, तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है ना। 5 तक ही होगा प्रेजेंट स्टेट। अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, और अगर 5 है तो फिर से 0 0, ठीक है। तो जैसे ही फिफ्थ स्टेट आए वो कहाँ पहुंच जाए? 0 0, ठीक है। अब यह देखते हैं कि अब सबसे पहले हमें J2 K2 निकालना है। तो अगर हमें J2 K2 निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? तो J2 K2 अगर निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा किसको किसको? इसको और इसको। तो 0 से 0, 0 से 0 का मतलब होता है 0 क्रॉस, 0 से 0 का मतलब होता है 0 क्रॉस। इससे पहले मैंने एक साइटेशन टेबल बता रखा हूँ, उसी से डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो उससे अगर इसको फिल करेंगे मतलब हमें ये वाली पूरी लाइन देखनी है, ठीक है, और ये वाली पूरी लाइन देखनी है, ठीक है ना। तो ये जो ये आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप उसको एक बार फिर से रिपीट करके समझ सकते हैं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। तो जो ये आएगा ये 0 क्रॉस, ये भी क्या आ जाएगा? 0 क्रॉस, फिर 0 क्रॉस, 1 क्रॉस, क्रॉस 0 और क्रॉस 1। J1 K1 देखेंगे तो 0 क्रॉस, 1 क्रॉस, क्रॉस 0, क्रॉस 1, 0 क्रॉस और 0 क्रॉस, 1 क्रॉस, क्रॉस 1, 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 1 क्रॉस, क्रॉस 1। ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट टेबल बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या है? हमें इनपुट्स निकालना, इनपुट्स निकाल के और फिर काउंटर को डिजाइन कर देना, ठीक है।
अगर यहाँ पे हम देखो तो यहाँ पे चूंकि थ्री इनपुट्स का है, ठीक है ना। अगर ये थ्री इनपुट्स का है तो आप क्या करोगे, अगर ये थ्री इनपुट्स का है, थ्री इनपुट्स अगर हमें जे नॉट के नॉट निकालना है, जे वन के वन बनाना है, जे टू के टू बनाना है, तो ये 8 वेरिएबल का के मैप बनेगा, जिसमें जीरो से लेकर 5 तक के लिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें जो सेल्स में फिल करना है, जीरो से लेकर 5 तक के लिए। लेकिन जो 6 और 7 होगा जीरो से लेकर 5 के लिए, हाँ, जीरो से लेके 5 तक के लिए तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो 6 और 7 है तो 6 और 7 के लिए तो नहीं मिलेगा। तो अगर 6 और 7 के लिए हमें नहीं मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डोंट केयर कहेंगे, क्योंकि वो अनयूज्ड स्टेट्स हैं और उसे हम किसमें काउंट करेंगे, डोंट केयर में। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो जे नॉट वाले में या तो 1 आ रहा है या डोंट केयर आ रहा है, दो तो चार तो छह, 6 सेल हम फिल कर सकते हैं 1 या डोंट केयर से। सातवां आठवां जो सेल होगा उसको भी क्या करेंगे, डोंट केयर फिल कर देंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, जे नॉट इजकल टू के नॉट इजकल टू 1। इससे पहले जिस तरह से कराए थे सेम वही है, ठीक है ना। वहां भी क्या कहते हैं, थ्री वेरिएबल का था, तो थ्री वेरिएबल के मैप के लिए जे नॉट की वैल्यू 1 आई थी। यहाँ भी दो बार और डोंट केयर अगर कर देंगे तो इसमें भी आठों सेल्स ऑक्टेट इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बनेगा। तो कितना हो जाएगा, जे नॉट इजकल टू के नॉट इजकल टू 1। अब नेक्स्ट है कि जे वन और के वन के लिए कर लेते हैं। अगर हम जे वन और के वन के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q2 Q1 Q नॉट, ध्यान रखना है Q2 Q1 Q नॉट, Q1 बार Q नॉट बार, Q1 बार Q नॉट, Q1 Q नॉट और Q1 Q नॉट बार, Q2 बार और Q2, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर ये J1 है, J1 की बात करें तो 1 पे है 1, 2 3 पे है क्रॉस, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जो 6 7 है इसको भी हम क्रॉस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है 0 और क्या है, बाकी जगह भी 4 5 पे भी 0 है। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी क्वाड या ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, एक पेयर बन जा रहा है ना, तो इस पेयर के हिसाब से लिखेंगे तो J1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 बार, और यहाँ से इन दोनों को देखें, अगर हॉरिजॉन्टली देखा वर्टिकली देखें तो Q नॉट, तो Q2 बार Q नॉट आ गया, ठीक है। K1 के लिए इसी तरह से बना लेते हैं, आप खुद से भी Q1 के मैप बना के कर सकते हो सॉल्व। Q2 Q1 Q नॉट, Q2 बार और Q2, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। आप सबसे पहले बात करते हैं, अगर K1 है तो हमारे पास कहाँ पे है, 0 1 0 और 1, ठीक है। 2 3 4 5, तो 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। 6 7 को भी हमने क्रॉस कर दिया और 2 पे तो 0 है ही, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे चूंकि 6 7 हम अनयूज्ड है तो इसको डोंट केयर ले रहे हैं, तो एक हमारे पास क्वाड बन जा रहा है इस तरीके से। अगर ये क्वाड बन जा रहा है तो जो K1 होगा, K1 इधर से तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से क्या जाएगा, Q नॉट, ठीक है। नेक्स्ट किसके लिए अब देखें, J2 के लिए। अगर हम J2 के लिए देखते हैं और K2 के लिए भी बना लेता हूं,
ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हमारे पास कहाँ है J2 की अगर बात करें तो 0 1 2 3 पे है 1, 3 पे है 1 और 3 4 5 में है क्रॉस और 6 7 को हम अपने से ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसे हम अपने से ले रहे हैं, बाकी सब जगह क्या है 0 0, तो ये एक पेयर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा J2 इक्वल टू Q1 Q0। ठीक है, उसके बाद अगर हम K2 की बात करें तो 0 1 2 3, एक मिनट, किसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ J2 और K2। ठीक है ना, तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 की अगर हम बात करते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3 हो गया। उसके अलावा 5 पे 1 है और ये 0 है और इन दोनों को डोंट केयर लेना है, तो यहाँ पे एक क्वाड बन जाएगा। क्वाड की वजह से जो K2 होगा वो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा Q0, Q0 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास J0 K0 का इनपुट आ गया, J1 K1 का इनपुट आ गया और J2 K2 का इनपुट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अब काउंटर को डिजाइन कर देते हैं। तो अगर काउंटर को हमें डिजाइन करना है तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास थे 3, तो 3 फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं। 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास MSB है J2 K2 Q2 Q2 बार, J1 K1 Q1 Q1 बार, J0 K0 Q0 Q0 बार। उसके बाद चूंकि ये सिंक्रोनस है सभी को क्लॉक एक साथ दे देते हैं। ये क्लॉक हमने दे दिया सबको एक साथ। ठीक है, उसके बाद जरा देखते हैं कि जो J0 और K0 है इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो J0 और K0 हो गया 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जो J1 है, J1 है Q2 बार। J1 क्या है, J1 जो है, J1 क्या है, J1 है Q2 बार Q0। तो J1 जो है Q2 बार और Q0, तो Q2 बार और Q0 का एंड है ना, Q2 बार यहाँ पे और Q0 यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया। और K1 है Q0, K1 जो है वो केवल क्या है Q0 है, यहां से उठाया तो यहाँ पे क्या मिल गया Q0 है इसका इनपुट। नेक्स्ट कितना है, जो J2 है वो Q1 Q0 है, तो J2 जो है वो Q1 और Q0 है जी। Q1 और Q0 ना, तो Q1 और Q0 ना, तो Q1 यहां से उठा लेते हैं। ठीक है, Q1 में हमें ठीक है Q1 और Q0 यहां से, तो Q1 हमारे पास यहां से Q1 गया, यहां से Q0 गया, तो यही तो है J2 इक्वल टू Q1 और Q0। ठीक है, जो K2 है वो Q0 ही है, जो K2 है
वो क्यू नॉट ही है, ठीक है ना। K2 जो है वो क्यू नॉट ही है, तो क्यू नॉट उठा लेते हैं यहां से। थोड़ा कॉपी में आप सही से बना सकते हैं। ये K2 जो है वो क्यू नॉट हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारा J नॉट K नॉट 1 था, तो J नॉट K नॉट को 1 दे दिया। J1 था Q2 बार Q नॉट, तो J1 को हमने दिया Q2 बार और Q नॉट का एंड। K1 था Q नॉट, तो K1 को हमने केवल Q नॉट दे दिया। जो J2 था वो Q1 Q नॉट था, Q1 और Q नॉट जो था वो J2 था, और जो K2 था वो Q नॉट था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, तो सिंक्रोनस के काउंटर के डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप इस लॉजिक को समझ रहे हो तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।